नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शानदार सेशन होगा, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक सेशन को ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इबादत खाना क्यों बनाया गया था। क्या है क्वेश्चन? इबादत खाना क्यों बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे, आपको समय दिया जाएगा 5 सेकंड का, आपको चूज़ करके राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए है धर्मों की चर्चा के लिए, ऑप्शन बी है राज्यों की चर्चा के लिए, ऑप्शन सी है लोगों से बातचीत करने के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ए, धर्मों की चर्चा के लिए इबादत खाना बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? धर्मों की चर्चा के लिए इबादत खाना बनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको राइट आंसर चूज़ करके लगाना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगा, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक देखें। तो पहला ऑप्शन क्या है? ए, दयाराम साहनी, बी, राखलदास बनर्जी, सी, एम.एस. बस, और डी, नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी ए ऑप्शन, दयाराम साहनी जी ने। राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की, ये आपको कमेंट में बताना है। दयाराम साहनी जी ने किस ईयर में की हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये भी आपको कमेंट में बताना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था। कौन सा शासक था जो एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था, यह क्वेश्चन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ए है बिंदुसार, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी है अन्य। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिसने जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ई में किसके बीच लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ई में किसके बीच लड़ा गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए, मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, सी, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच, और डी, मोहम्मद गौरी और अजयपाल के बीच। तो राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था। एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था। ऑप्शन ए है आईने अकबरी, ऑप्शन बी है अकबरनामा, ऑप्शन सी है मुतखब उल लुबाब, और ऑप्शन डी है तारीख फरिश्ता। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, आपको यह बताना है। राइट आंसर है आईने अकबरी। मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आईने अकबरी था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, जानते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी है सादत खां, ऑप्शन सी है सरफराज खां, और ऑप्शन डी है अन्य, मतलब कि कोई नहीं, एक तरीके से यह कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपको चूज़ करके बताना है इसमें से। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किया था ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां ने। किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को अलग किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। तो ऑप्शन ए है 1853 में, ऑप्शन बी है 1856 में, ऑप्शन सी है 1863 में, और ऑप्शन डी है 1865 में। तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया। राइट आंसर है बी, 1856 में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया, किसने बनाया, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजों ने कब फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई।
अंग्रेजों ने कब फूट डालो शासन करो की रणनीति अपनाई, एक तरीके से यह कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए 1877 ई में, ऑप्शन बी 1833 ई में बाद, ऑप्शन सी 1858 ई में बाद, और ऑप्शन डी है 1899 ई में बाद। तो राइट आंसर क्या है आपको यह बताना है। राइट आंसर है 1858 ई में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी शानदार सेशन है, सभी से रिक्वेस्ट है अंत तक देखना है क्योंकि काफ़ी अच्छा इनपुट आपको मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1525, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1527 और ऑप्शन डी है 1528। तो आपको खानवा का युद्ध का सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर है सी, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। अच्छा, ये किसके और किसके बीच हुआ था यह भी आपको जान लेना है। तो यह हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के बीच। यह आपको इम्पोर्टेंट जानकारी हम एडिशनल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था, यह है राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इज बी, 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। कितने वर्षों तक? 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? आर्य भारत में किस एशिया से आए थे? यह नहीं पूछा है कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, आपको पूछा है किस एशिया से आए थे, मतलब दिशाओं के आधार पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी है पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी है केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया से। तो राइट आंसर आपको बताना है आर्य भारत में किस एशिया से आए थे, दिशा के तौर पर पूछा गया है। तो राइट आंसर है सी, केंद्रीय एशिया से, मध्य एशिया से, एक तरीके से कह सकते हैं मध्य एशिया से आए थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? चलिए कमेंट करके एक बार आप बताना सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। तो आप एक बार कमेंट करके बताना और कैसी वीडियो लग रही है आपको यही बताना है। तो अगला क्वेश्चन है रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी है द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी है वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी है आर्य अवधि में। राइट आंसर है बी, द्रविड़ अवधि में। द्रविड़ अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है यह भी जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता को समाप्त कर दिया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी बलबन। तो राइट आंसर क्या होने वाला है ये आपको 4 ऑप्शन से चूज करके बताना है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता समाप्त कर दी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने यह समाप्त किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने एकता को समाप्त किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, इसलिए 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी? किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे, आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। ए ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, बी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी है समुद्रगुप्त ने और डी है ब्रह्मगुप्त ने। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपको यह बताना है, किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी? किसने गुप्त समाज की स्थापना की थी? राइट आंसर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम इनका नाम था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? ए ऑप्शन है अकबर और हेमू, बी ऑप्शन है अकबर और मिर्ज़ा हाकिम, सी ऑप्शन है अकबर और बैरम खान, डी ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप।
पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है ए, अकबर और हेमू के बीच। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है पर्सिया और ऑप्शन डी है तुर्की। मोहम्मद गौरी किस जगह का शासक था? राइट आंसर क्या होने वाला है यह आपको बताना है। इसी के साथ सेशन कैसा लग रहा है आपको यही बताना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच अगेन।